नमस्कार, आई वेलकम यू ऑन वी के स्टडी सर्कल चैनल। तो आज हम करने जा रहे हैं सितंबर मंथ के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न बस एक ही वीडियो में। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर होने वाला है। जितने भी टॉप 100 क्वेश्चंस बनते हैं सितंबर मंथ के, वो आज हम इस एक ही वीडियो में कर लेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि वीडियो थोड़ा लंबा होगा, क्योंकि हम सितंबर मंथ के जितने भी इम्पोर्टेंट जो करंट अफेयर बनते हैं वो आज हम एक साथ करने जा रहे हैं। और हाँ, शुरू करने से पहले अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो यहाँ पर आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री होल्ड्स द G20 प्रेसिडेंसी इन 2022। तो हमारे पास ऑप्शन हैं इंडिया, चाइना, इंडोनेशिया या फिर श्रीलंका। तो यहाँ पर सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, इंडोनेशिया। तो इन्वायरमेंट ऑफिशियल फ्रॉम द ग्रुप ऑफ 20 नेशन मेट एट इंडोनेशियाज बाली आइसलैंड फॉर टॉक्स ऑन क्लाइमेट एक्शन एंड द ग्लोबल इम्पैक्ट ऑफ द वॉर इन यूक्रेन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच रेगुलेटरी बॉडी हैज़ नोटिफाइड ए फ्रेमवर्क इंट्रोड्यूसिंग ए सोशल स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया। तो ऑप्शंस हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल। तो यहाँ पर सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर द सेबी, जिसको हम फुल फॉर्म है द सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, हैज़ नोटिफाइड फ्रेमवर्क इंट्रोड्यूसिंग ए सोशल स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया। तो क्वेश्चन है, इंडिया रिसेंटली साइंड ए MOU विच कंट्री ऑन बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। तो ऑप्शंस हैं जापान, नेपाल, श्रीलंका या फिर ऑस्ट्रेलिया। तो यहाँ पर सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, नेपाल। इंडिया हैज़ रिसेंटली अप्रूव्ड एन MOU विद गवर्नमेंट ऑफ नेपाल ऑन बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन एज प्रपोज्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर द रिसेंट NSO डाटा व्हाट वाज इंडियाज GDP ग्रोथ रेट इन द फर्स्ट क्वार्टर, that is April to June of this fiscal year 2022 to 2023। तो ऑप्शंस हैं 12.3, 13.5, 14.7 या फिर 15.2। तो यहाँ पर सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, 13.5। एज पर द रिसेंट डाटा रिलीज्ड बाय द NSO, the Indian economy expanded at the quickest pace in a year. The gross domestic product, that is GDP, in the first quarter of this fiscal year grew by 13.5%। तो नेक्स्ट यहाँ पर विच इंडियन स्टेट या फिर UT लॉन्च कंट्रीज फर्स्ट वर्चुअल स्कूल। तो आपको बताना है कि कंट्री में जो फर्स्ट वर्चुअल स्कूल कौन से स्टेट या फिर UT ने लॉन्च किया है। तो यहाँ पर ऑप्शंस हैं कर्नाटका, दिल्ली, तेलंगाना या फिर केरला। तो यहाँ पर सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, न्यू दिल्ली। दिल्ली चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल लॉन्च्ड country's first virtual school called Delhi Model Virtual School, in which students from across India will be eligible for admission in class 9 to 12। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंस्टीट्यूशन कंडक्ट द साइबर सिक्योरिटी एक्सरसाइज दैट इज सिनर्जी। तो आपको बताना है कि कौन से इंस्टीट्यूशन ने जो ये सिनर्जी साइबर सिक्योरिटी एक्सरसाइज कंडक्ट करवाई है। तो आपके पास ऑप्शन हैं सर्ट इन इंडियन एयरफोर्स या फिर DRDO, दैट इज डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, या फिर इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन ए, सर्ट इन। तो इंडियन कंप्यूटर एमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम अंडर मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT इन कोलैबोरेशन विद साइबर सिक्योरिटी एजेंसी ऑफ सिंगापुर सक्सेसफुली डिजाइन एंड कंडक्ट द साइबर सिक्योरिटी एक्सरसाइज दैट इज सिनर्जी फॉर 13 कंट्रीज। क्वेश्चन है, मिखेल गोर्बाचेव who passed away recently was a former president of which country। तो ऑप्शंस हैं यूक्रेन, रशिया, बेलारूस या फिर बुल्गारिया। तो आपको बताना है कि जो मिखेल गोर्बाचेव थे ये प्रेसिडेंट कौन सी कंट्री के थे जिनकी हाल ही में मृत्यु हो गई। तो यहाँ पर सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, रशिया। मिखेल गोर्बाचेव द लास्ट लीडर ऑफ द फॉर्मर सोवियत यूनियन फ्रॉम 1985 to 1991। ही वॉज पास्ड अवे एट द एज ऑफ 91। तो इन 1986 अगर हम और इनके बारे में जानें तो गोर्बाचेव मेड ए हिस्टोरिकल प्रपोजल टू एलिमिनेट ऑल लॉन्ग रेंज मिसाइल्स held by
United States and Soviet Union. It was beginning of the end of the Cold War. He was awarded the Nobel Peace Prize in 1990. Which state या फिर यूटी पुलिस इज़ द फर्स्ट इन द कंट्री टू मेक कलेक्शन ऑफ फोरेंसिक एविडेंस मैंडेटरी? तो ऑप्शंस हैं तमिलनाडु, दिल्ली, कर्नाटका या फिर उड़ीसा। तो यहाँ पर सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, दिल्ली। द दिल्ली पुलिस हैज़ बिकम द फर्स्ट पुलिस फोर्स in the country to make collection of forensic evidence mandatory in crime punishable with a sentence of more than 6 years. तो next, the new naval ensign feature the national emblem inside which shape? आपको बताना है कि कौन सी शेप में है। तो ऑप्शंस हैं ग्रीन हेक्सागोनल, ब्लू ऑक्टागोनल, ऑरेंज हेक्सागोनल या फिर वाइट ऑक्टागन। तो यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन बी, ब्लू ऑक्टागन। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अनवील द न्यू नेवल इंसाइन, मतलब कि फ्लैग है नेवल हमारी इंडियन नेवी का, एट कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड इन कोची। तो ट्विन गोल्डन बॉर्डर सराउंडेड इट आर इंस्पायर्ड फ्रॉम द छत्रपति शिवाजी। तो उनकी एक सील होती थी, उससे इंस्पायर करके ये जो हमने ब्लू ऑक्टागन एक सिंबल लिया है, तो ये वहाँ से लिया है। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड अप्रूव्ड ए लोन ऑफ $2.9 बिलियन टू विच कंट्री टू टैकल इट्स इकोनॉमिक क्राइसिस? तो कौन सी कंट्री है जिसके लिए IMF ने लोन अप्रूव कर दिया है 2.9 बिलियन का, ताकि उस कंट्री की हालत सुधर सकें? तो यहाँ पर ऑप्शंस हैं ईरान, अफगानिस्तान, श्रीलंका या फिर वेनेजुएला। तो यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन सी, श्रीलंका। The International Monetary Fund, that is IMF, approved a loan of USD 2.9 billion to Sri Lanka. The country is battling its worst economic crisis since independence in 1948. Which organization manufactures Tejas Mark II fighter jets? तो ऑप्शंस हैं DRDO, BEL, HAL या फिर BDL। तो यहाँ पर सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, HAL। The Cabinet Committee on Security has approved Tejas Mark II project. It has sanctioned 6,500 crore rupees for designing and developing of Tejas Mark II fighter jet. It is manufactured by Hindustan Aeronautics Limited, that is HAL. Question है, as per the latest figures from the IMF September 2022, which country is the 5th largest economy इन द वर्ल्ड? तो आपको बताना है कि IMF के द्वारा जो फिगर्स दी गई हैं उसके अकॉर्डिंग वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी कौन बन गई है? तो ऑप्शंस हैं UK, इंडिया, फ्रांस या फिर ऑस्ट्रेलिया। तो यहाँ पर सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, इंडिया। अकॉर्डिंग टू फिगर्स फ्रॉम IMF, इंडिया पास्ड यूनाइटेड किंगडम टू बिकम द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। अभी इंडिया से आगे कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, चाइना, जापान और जर्मनी। ये कुछ कंट्रीज़ हैं जो टॉप 4 में आती हैं और 5th पे आ गया है इंडिया UK यूनाइटेड किंगडम को रिप्लेस कर। इंडियाज़ फर्स्ट एवर नाइट स्काई सेंचुरी इज सेटअप टू कम अप इन विच स्टेट या फिर UT? तो ऑप्शंस हैं हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, लद्दाख या फिर राजस्थान। तो यहाँ पर सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, लद्दाख। द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैज़ अंडरटेक टू सेट अप द इंडियाज़ फर्स्ट एवर नाइट स्काई सेंचुरी इन लद्दाख, which will be completed within next 3 days. The dark sky reserve will be located at Henley, Ladakh as part of the Changtang Wildlife Sanctuary. So next, who has been nominated as the executive chairman of the नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी? तो यहाँ पर ऑप्शंस हैं जस्टिस रंजन गोगोई या फिर जस्टिस DY चंद्रचूड़ या फिर जस्टिस NV रमन्ना या फिर जस्टिस UU ललित। तो यहाँ पर सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, जस्टिस DY चंद्रचूड़। तो जस्टिस DY चंद्रचूड़ हैड द सेकंड सीनियर मोस्ट जज in the Supreme Court, has been nominated as the executive chairman of National Legal Service Authority, that is NLSA. President Draupadi Murmu nominated Justice Chandrachud to head the NALSA as executive chairman under the Legal Service Authority Act 1987.
द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज़ द पैट्रॉन इन द चीफ ऑफ द नालसा। तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि जो DY जस्टिस DY चंद्रचूड़ ये नॉमिनेट हुए हैं एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ द नालसा, दैट इज़ नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी। लिज ट्रूस, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा ये नाम। लिज ट्रूस वॉज नेम्ड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? तो ऑप्शन है फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम या फिर जर्मनी। तो यहाँ पर सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, यूनाइटेड किंगडम। तो लीडर ऑफ द कंजर्वेटिव पार्टी लिज ट्रूस वॉज नेम्ड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूनाइटेड किंगडम। इनके मुकाबले में खड़े थे ऋषि सुनक जो इंडियन ओरिजिन के हैं। तो लिज ट्रूस विल बी ओनली द UK थर्ड फीमेल प्राइम मिनिस्टर फॉलोइंग थेरेसा मे एंड मैग्रेट थाचर। क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नेम ऑफ मस्कट फॉर द 36th नेशनल गेम्स जो कंडक्ट की जा रही हैं अहमदाबाद में? तो यहाँ पर ऑप्शन हैं शेर, सावाज, विकास या फिर लियो। तो यहाँ पर सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, सावाज। यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह लॉन्च द मस्कट एंड द एंथम ऑफ 36 नेशनल गेम इन अहमदाबाद। तो यहाँ पर जो मस्कट है उसका नाम है सावाज और जो थीम है उसका नाम है एक भारत श्रेष्ठ भारत। क्वेश्चन है विच इज़ द फर्स्ट कंट्री टू अप्रूव नीडल फ्री इनहेल्ड वर्जन ऑफ कोविड-19 वैक्सीन? तो ऑप्शन हैं USA, चाइना, रशिया या फिर इजराइल। तो यहाँ पर सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, चाइना। चाइना बिकम द फर्स्ट कंट्री टू अप्रूव ए नीडल फ्री इनहेल्ड वर्जन ऑफ कोविड-19 वैक्सीन मेड बाई तियानजिन बेस्ड कैनसिनो बायोलॉजिक्स। तो चाइना अप्रूव कैनसिनोज AD5 and Co for emergency use of as a booster vaccine। क्वेश्चन है UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस अपॉइंटेड a former president of which country as the new special envoy for अफगानिस्तान? तो ऑप्शंस हैं किर्गिस्तान, पाकिस्तान, कजाकिस्तान या फिर थाईलैंड। तो यहाँ पर सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, किर्गिस्तान। UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस appointed a former president of Kyrgyzstan as his new special envoy for Afghanistan। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सिटी हैव ज्वाइन द यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज़? तो ऑप्शंस हैं वरंगल, त्रिशूर, नीलाम्बूर या फिर मैसूरू, वाराणसी या जयपुर, या कोची, मैसूरू या वाराणसी, या फिर कंचीपुरम, धोलावीरा या फिर मैसूरू। तो यहाँ पर सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, वरंगल, त्रिशूर और नीलाम्बूर। तो वरंगल फ्रॉम तेलंगाना, त्रिशूर एंड नीलाम्बूर फ्रॉम केरला हैव ज्वाइन द यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ learning cities। The government has approved an electronics manufacturing cluster in which city? तो आपको बताना है कि गवर्नमेंट ने कौन सी सिटी में इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर को अप्रूव किया है? तो यहाँ पर जो ऑप्शंस हैं चेन्नई, पुणे, न्यू दिल्ली या फिर बेंगलुरु। तो यहाँ पर सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, पुणे। द गवर्नमेंट हैज़ अप्रूव्ड एन इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर in Pune at cost of 500 crore. The proposal approved by the Ministry of Electronics and Information Technology is expected to attract investment of up to 2000 crore। और हाँ, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें क्योंकि बहुत से मेरे भाई बहन ऐसे हैं जो अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना इज़ एन इनिशिएटिव ऑफ विच स्टेट या फिर UT? तो ऑप्शंस हैं छत्तीसगढ़, राजस्थान, पंजाब या फिर न्यू दिल्ली। तो यहाँ पर सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, राजस्थान। राजस्थान इज सेट टू लॉन्च द कंट्रीज फर्स्ट एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम फॉर द अर्बन पुअर नेम्ड इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना। है इसरो पार्टनर विद विच कंट्री स्पेस एजेंसी इन स्पेस टेक्नोलॉजी ड्यूरिंग बेंगलुरु स्पेस एक्सपो? तो यहाँ पर ऑप्शंस हैं USA, जापान, ऑस्ट्रेलिया या फिर फ्रांस। तो यहाँ पर सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया। 6 MOUs दैट इज़ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइंड बिटवीन इंडियन एंड ऑस्ट्रेलियन स्पेस स्टार्टअप्स एट बेंगलुरु स्पेस एक्सपो। तो इसरो एंड ASA दैट इज़ ऑस्ट्रेलिया Space Agency have decided to partner to develop space technology market for India and Australia। PM
श्री योजना हैज़ लॉन्च्ड रिसेंटली इज एसोसिएटेड विद विच फील्ड। तो आपको बताना है पीएम श्री योजना कौन से फील्ड से रिलेटेड है। तो ऑप्शंस हैं इलेक्ट्रॉनिक्स, एक्सपोर्ट्स, एजुकेशन या फिर रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो यहाँ पर सही ऑप्शन है ऑप्शन सी एजुकेशन। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अनाउंस द प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया। ये पीएम श्री की फुल फॉर्म प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया योजना। द पीएम श्री योजना विल बी शोकेस all components of the National Education Policy 2020. As of March 2022, what is India's external debt as per the Finance Ministry's data? तो यहाँ पर ऑप्शंस हैं $220 बिलियन, $420 बिलियन, $620 बिलियन या फिर $820 बिलियन। तो यहाँ पर सही ऑप्शन है ऑप्शन सी $620 बिलियन। तो इंडियाज़ एक्सटर्नल डेप्ट रोज़, हमारा एक्सटर्नल जो कर्जा है वो बढ़ गया है 8.2% ईयर ऑन ईयर टू $620.7 बिलियन ऑफ मार्च 2022 एज पर द यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री ने रिपोर्ट निकाली। इसका नाम है स्टेटस रिपोर्ट ऑन द इंडियाज़ एक्सटर्नल डेप्ट 2021-22। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री इनॉग्रेटेड मैत्री सुपर थर्मिनल पावर प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्टेड अंडर इंडियाज़ कंसेशनल फाइनेंसिंग स्कीम। तो यहाँ पर ऑप्शंस हैं श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल या फिर म्यांमार। तो यहाँ पर सही ऑप्शन है ऑप्शन बी बांग्लादेश। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड बांग्लादेश प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना jointly unveiled Unit 1 of the Maitri Super Thermal Power Project. The project is being constructed under India's concessional financing scheme. It will aid 1320 megawatt to Bangladesh national grid. तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है हमारे लिए। Which company developed Incovac, India's first intranasal corona vaccine? तो आपको बताना है कि जो ये वैक्सीन तैयार की है इनकोवैक कौन सी कंपनी ने डेवलप की है। तो ऑप्शंस हैं बायोकॉन, डॉक्टर रेड्डी लैब, भारत बायोटेक या फिर सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर सही ऑप्शन है ऑप्शन सी भारत बायोटेक। द ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया अप्रूव्ड द कंट्रीज फर्स्ट इंट्रानेजल कोविड-19 वैक्सीन फॉर restricted emergency use in those aged above 18 years। और वैक्सीन का नाम है इनकोवैक और डेवलप की है भारत बायोटेक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया कंडक्टेड ए साइबर सिक्योरिटी एक्सरसाइज पार्ट ऑफ द इंटरनेशनल काउंटर रैंसमवेयर इनिशिएटिव इन कोलैबोरेशन विद विच कंट्री। तो यहाँ पर ऑप्शन हैं जापान, फ्रांस, यूके या फिर ऑस्ट्रेलिया। तो यहाँ पर सही ऑप्शन है ऑप्शन सी यूके। इंडियाज़ नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटरीट एंड द यूके गवर्नमेंट इन कोलैबोरेशन विद BAE सिस्टम सक्सेसफुली कंडक्टेड द साइबर सिक्योरिटी एक्सरसाइज फॉर 26 कंट्रीज। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है हमारे लिए। नीक्षय 2.0 पोर्टल विच वाज लॉन्च रिसेंटली इज एसोसिएटेड विद विच डिसीज़। तो आपको बताना है कि नीक्षय 2.0 पोर्टल किस डिसीज़ से रिलेटेड है। तो यहाँ पर ऑप्शंस हैं कैंसर, ट्यूबरक्लोसिस, कोविड-19 या फिर एनीमिया। तो यहाँ पर सही ऑप्शन है ऑप्शन बी ट्यूबरक्लोसिस। इंडियन प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू इज सेट टू लॉन्च द प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान नीक्षय 2.0 पोर्टल। द यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर हैज सेट ए टारगेट फॉर इरेडिकेशन ऑफ ट्यूबरक्लोसिस बाय 2025। तो हमारा टारगेट है कि 2025 तक हम ट्यूबरक्लोसिस दैट इज टीबी को कम्प्लीटली हम इंडिया से इरेडिकेट यानी कि ख़त्म कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंडियन गवर्नमेंट हैज़ प्रिपेयर्ड एन एक्शन प्लान फॉर फैसिलिटेशन ऑफ द स्पेशल रुपी अकाउंट फॉर ट्रेड सेटलमेंट विद विच इंस्टीट्यूशन। तो आपको ये बताना है। तो हमारे पास ऑप्शंस हैं सेबी, RBI, नीति आयोग या फिर PSC। तो यहाँ पर सही ऑप्शन है ऑप्शन बी RBI। द इंडियन गवर्नमेंट अलॉन्ग विद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ प्रिपेयर्ड एन एक्शन प्लान फॉर फैसिलिटेशन ऑफ स्पेशल रुपी अकाउंट फॉर ट्रेड सेटलमेंट। विच स्टेट सेलिब्रेट्स September 9 एज हिमालय दिवस। तो आपको बताना है कौन सा स्टेट है जो September 9 को हिमालय दिवस सेलिब्रेट करता है। तो ऑप्शंस हैं बिहार, असम, उत्तराखंड या फिर सिक्किम।
तो यहाँ पर सही ऑप्शन है ऑप्शन सी उत्तराखंड। हिमालय दिवस इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 9 सितंबर। आपको बता दें कि ये डिक्लेयर किया गया था 2015 में और तब से इसको एज ए हिमालय दिवस हर साल 9 दिसंबर को मनाया जा रहा है उत्तराखंड स्टेट के द्वारा। What is the rank of India in UNDP ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जरूर किसी न किसी एग्जाम में पूछा जाएगा, तो आपको ये याद रखना है इस बार इंडिया का रैंक कितना आया है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम में। तो यहाँ पर ऑप्शंस हैं 121, 125, 129 या फिर 132। तो यहाँ पर सही ऑप्शन है ऑप्शन डी 132। इंडिया रैंक 132 अमंग 191 कंट्रीज and territories in the 2021 Human Development Index. So as per the report by the United Nations Development Program, decline in the country's performance from its previous level due to fall in life expectancy। तो आपको बता दें कि 2020 में हमारा रैंक था वो था 131 और इस बार हमारा रैंक आया है 132। ये जो डिक्लाइन आया है ये आया है ड्यू टू फॉल इन लाइफ एक्सपेक्टेंसी। Which sports person of India recently became Diamond League चैम्पियन? तो ऑप्शंस हैं पीवी संधू, नीरज चोपड़ा, एच.एस. प्रणोई या फिर हिमा दास। तो यहाँ पर सही ऑप्शन है ऑप्शन बी नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा created history when he became the first Diamond Trophy winner from India with a throw of 88.44 मीटर। तो आपको बताना है कमेंट सेक्शन में कि नीरज चोपड़ा कौन से खेल से संबंध रखते हैं। Which state launched a multi-purpose online portal called Residence Safety and Security Act? तो ऑप्शंस हैं वेस्ट बंगाल, मेघालय, सिक्किम या फिर उड़ीसा। तो यहाँ पर सही ऑप्शन है ऑप्शन बी मेघालय। द मेघालय गवर्नमेंट लॉन्च ए मल्टीपर्पज ऑनलाइन पोर्टल मेघालय रेजिडेंस सेफ्टी एंड सिक्योरिटी एक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, WHO launched a $1.5 billion campaign to include a vaccine for which disease across Africa by 2030। तो यहाँ पर ऑप्शन है बैक्टीरियल मेनिंगिटीज़, कोविड-19, पोलियो या फिर हेपेटाइटिस। तो यहाँ पर सही ऑप्शन है ऑप्शन ए बैक्टीरियल मेनिंगिटीज़। तो WHO has launched 1.5 billion campaign to include a new vaccine to eliminate outbreak of bacterial meningitis across Africa by 2030. WHO hopes to authorize the vaccine by the first quarter of 2023, which would enable donor to buy it for Africa. Due to COVID-19 pandemic, meningitis vaccination for more than 50 million children in Africa have been delayed। तो कोविड-19 ने बहुत ही नुकसान किया है ऑल ओवर द वर्ल्ड। विच यूनियन मिनिस्ट्री ऑर्गेनाइज द EU इंडिया ग्रीन हाइड्रोजन फोरम? तो यहाँ पर ऑप्शंस हैं मिनिस्ट्री ऑफ पावर, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर या फिर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो यहाँ पर सही ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। तो फर्स्ट EU India Green Hydrogen Forum was organized jointly by the delegation of the European Union and Ministry of New and Renewable Energy। क्वेश्चन है which state has set up a committee on uniform civil code headed by Judge रंजना प्रकाश देसाई? तो आपको बताना है कौन से स्टेट ने यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए एक कमेटी उठाई है जिसके जो हेड हैं वो हैं रंजना प्रकाश देसाई। तो ऑप्शंस हैं गुजरात, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड या फिर कर्नाटका। तो यहाँ पर सही ऑप्शन है ऑप्शन सी उत्तराखंड। एक कमेटी हेडेड बाय रिटायर्ड सुप्रीम जज रंजना प्रकाश देसाई वाज सेट अप बाय द उत्तराखंड गवर्नमेंट टू प्रिपेयर ए ड्राफ्ट ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि कौन से आर्टिकल के अंदर यूनिफॉर्म सिविल कोड आता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। क्यूमिंग Ximing 50 is the name of first fully solar powered unmanned aerial vehicle of which country? तो आपको बताना है कि क्यूमिंग Ximing 50 कौन सी कंट्री का अनमैन्ड एरियल व्हीकल है। तो ऑप्शंस हैं जापान, इजराइल, चाइना या फिर साउथ कोरिया। तो यहाँ पर सही ऑप्शन है ऑप्शन सी चाइना। चाइना हैज सक्सेसफुली टेस्टेड इट्स फर्स्ट फुली सोलर
पावर्ड अनमैन्ड एरियल व्हीकल नेम है कीमिन जिम 50. The UAV can fly for months and can function even as a satellite if required. Next question है India's longest rubber dam that is Gyazi Dam was inaugurated in which state या फिर यूटी. तो ऑप्शन हैं सिक्किम, उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश या फिर बिहार. तो यहाँ पर सही ऑप्शन है ऑप्शन डी बिहार. बिहार चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार inaugurated India's longest rubber dam Gyazi Dam on the Falgu River. It is a vast stretch of sand dunes. The dam has been built at an estimate of 324 crore with the guidance of IIT Roorkee. Who is the winner of US Open Tennis Tournament 2022? तो ऑप्शन है कैस्पर रूड, कार्लोस अल्काराज, नोवोक जोकोविक या फिर राफेल नडाल. तो यहाँ पर सही ऑप्शन है ऑप्शन बी कार्लोस अल्काराज. स्पेनिश teenage tennis player Carlos Alcaraz beat Norway's Casper Ruud in the US Open final to claim his maiden Grand Slam title. The 19-year-old has won the 6 ATP Tour single title and 2 Master 1000 titles. Which Indian Armed Force conduct the पर्वत प्रहार एक्सरसाइज? तो आपको बताना है कि पर्वत प्रहार एक्सरसाइज कौन सी इंडियन आर्म फोर्स ने कंडक्ट करवाई है. तो ऑप्शंस हैं इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी या फिर इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस. तो यहाँ पर सही ऑप्शन है ऑप्शन बी इंडियन आर्मी. द इंडियन आर्मी इज कंडक्टिंग ए 20-day long exercise named पर्वत प्रहार. इट इज conducted amid the disengagement process between India and China in the Gogra hot spring area on the line of actual control. Where was the International Dairy Federation World Dairy Summit 2022 held? तो ऑप्शंस हैं वाराणसी, ग्रेटर नोएडा, अमृतसर या फिर नैनीताल. तो यहाँ पर सही ऑप्शन है ऑप्शन बी ग्रेटर नोएडा. प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी inaugurated the International Dairy Federation World Dairy Summit 2022 in Greater Noida. बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है. इंडिया रिसेंटली पुल्ड आउट ऑफ विच पिलर ऑफ द इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क? तो ऑप्शन है फेयर इकोनॉमी पिलर, ट्रेड पिलर, क्लीन इकोनॉमी पिलर या फिर सप्लाई चेन पिलर. तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है. तो सही ऑप्शन है ट्रेड पिलर. इंडिया पुल्ड आउट ऑफ ट्रेड रिलेटेड नेगोशिएशन ऑफ द यूनाइटेड स्टेट लेड इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क. तो बहुत ही डिस्कस किया गया था ये जब रिसेंटली न्यूज़ में था. तो FAO and World Food Program warned recently about acute food insecurity in which neighboring country of India? तो ऑप्शन है म्यांमार, श्रीलंका, नेपाल या फिर अफगानिस्तान. तो यहाँ पर सही ऑप्शन है ऑप्शन बी श्रीलंका. तो श्रीलंका एक बहुत ही बड़ी इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा है. तो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन एंड वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने वार्न किया है कि यहाँ पर लगभग 6.3 मिलियन पीपल श्रीलंका में acute food insecurity फेस कर सकते हैं. इंडिया इज सेट टू री-इंट्रोड्यूस चीताज फ्रॉम नमीबिया इन विच नेशनल पार्क? तो आपको बताना है कि जो हम नमीबिया कंट्री से चीता लाए हैं उनको हमने कौन से नेशनल पार्क में री-इंट्रोड्यूस किया है. तो बहुत ही ज़्यादा डिस्कस किया गया था ये टॉपिक भी. मैंने भी इस पर एक अलग से वीडियो बनाई है. तो यहाँ पर ऑप्शन है कुन्नो पालपुर नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, रणथंबोर नेशनल पार्क या फिर काजीरंगा नेशनल पार्क. तो यहाँ पर सही ऑप्शन है ऑप्शन ए कुन्नू पालपुर नेशनल पार्क. इंडिया इज सेट टू री-इंट्रोड्यूस चीताज फ्रॉम साउथ अफ्रीका नमीबिया इन मध्य प्रदेश कुन्नू पालपुर नेशनल पार्क. चीता वेंट एक्सटिंक्ट. आपको पता होना चाहिए कि इंडिया से बिल्कुल एक्सटिंक्ट हो गया चीता इन 1952 एंड अफ्रीकन चीता इंट्रोड्यूस प्रोजेक्ट इन इंडिया वाज स्टार्टेड इन 2009. तो क्वेश्चन है विच ऑर्गेनाइजेशन इन इट्स रिपोर्ट स्टेटेड दैट 50 मिलियन पीपल वर्ल्ड वाइड आर स्टक इन मॉडर्न स्लेवरी? तो ऑप्शंस हैं FAO, IMF, ILO या फिर WEF. तो यहाँ पर सही ऑप्शन है ऑप्शन सी ILO. यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन रिलीज्ड ए रिपोर्ट इन विच it stated that 50 million people worldwide are stuck in modern slavery.
Who is the head of committee constituted by the finance ministry to address issue faced by the venture capital and private equity? तो यहाँ पर ऑप्शन हैं अजय त्यागी, माहिलगम या फिर एम दामोदरन या फिर सुभाष चंद्र गर्ग। तो यहाँ पर सही ऑप्शन है ऑप्शन सी एम दामोदरन। तो the finance ministry constituted an expert committee headed by former SEBI chief M. Damodaran to examine and suggest measures to address regulatory issues to scale up investment by venture capital and private equity. So, how many drugs are included in the national list of essential medicine? तो यहाँ पर ऑप्शंस हैं 84, 184, 284 या फिर 384। तो यहाँ पर सही ऑप्शन है ऑप्शन डी 384। जो हमारे यूनियन हेल्थ मिनिस्टर हैं डॉक्टर मानसुख मंडाविया, तो उन्होंने लॉन्च किया नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन 2022। तो नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन इंश्योर accessibility of affordable quality medicine and helps in reduction in out of pocket expenditure on healthcare for citizens. Which city is the host of All India Official Language Conference held in 2022? तो यहाँ पर ऑप्शन है सूरत, अहमदाबाद, बेंगलुरु या फिर पुणे। तो यहाँ पर सही ऑप्शन है ऑप्शन ए सूरत। यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह participated in All India Official Language Conference in Gujarat, Surat. The conference is being organized on the occasion of Hindi Divas, which is celebrated annually on September 14 across the question है Mighty Startup Hub MSH partnered with which company to launch XR Startup Program? तो ऑप्शन हैं Amazon, Apple, Meta या फिर IBM। तो यहाँ पर सही ऑप्शन है ऑप्शन सी मेटा। Mighty Startup Hub, an initiative of Ministry of Electronic and Information Technology and Meta, announced the launch of an accelerator program to accelerate XR technology startups across India. Which planet disappeared from the site on September 14 due to a phenomenon called lunar occultation? तो ऑप्शन है मरकरी, वीनस, यूरेनस या फिर सैटर्न। तो यहाँ पर सही ऑप्शन है ऑप्शन सी यूरेनस। द सिक्स्थ प्लैनेट फ्रॉम द सन, यूरेनस, appeared to pass directly behind the Earth's moon, going out of sight for 3.5 hours. The disappearing act is also known as lunar occultation of Uranus. यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री is the host of Shanghai Cooperation Organization Summit 2022? तो ऑप्शंस हैं आपके पास इंडिया, कजाकिस्तान, बांग्लादेश या फिर उज़्बेकिस्तान। तो यहाँ पर सही ऑप्शन है ऑप्शन डी उज़्बेकिस्तान। द शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन समिट इज़ बीइंग हेल्ड इन समरकंद इन उज़्बेकिस्तान। तो ये समरकंद सिटी है उज़्बेकिस्तान में, यहाँ पर एससीओ समिट कंडक्ट करवाई गई। इट इज़ द एससीओज फर्स्ट इन पर्सन समिट इन आफ्टर 2 years, क्योंकि कोविड-19 फैला हुआ था तो मैक्सिमम वर्चुअल समिट्स हो रही थी। तो ये फर्स्ट इन पर्सन समिट है 2 सालों के बाद। समिट विल सी द पार्टिसिपेशन ऑफ रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन, चाइनीज़ प्रेसिडेंट जी जिनपिंग और इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। तो ये भी यहाँ पर गए हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है शून्य कैंपेन विच वॉज सीन इन न्यूज़ इज एम्ड एट विच प्रोसेस? तो यहाँ पर ऑप्शंस हैं रिड्यूस एयर पोल्यूशन बाय बैनिंग क्रैकर्स या फिर रिड्यूस एयर पोल्यूशन बाय यूजिंग इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स या फिर प्रमोट रेन वाटर हार्वेस्टिंग या फिर प्रमोट एफोरेस्टेशन। तो आपको ये बताना है कि शून्य कैंपेन का एम क्या है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन है रिड्यूस एयर पोल्यूशन बाय यूजिंग इलेक्ट्रिकल व्हीकल, ऑप्शन बी सही होगी। तो शून्य इज़ an awareness campaign to reduce air pollution by promoting use of electrical vehicle for ride hailing and delivery. Niti Aayog held a forum to commemorate the 1-year anniversary of Shunya, India's zero pollution e-mobility campaign. Next question है which country is the host of FIFA Under-17 वुमेंस वर्ल्ड कप 2022? तो आपके पास ऑप्शंस हैं श्रीलंका, यूएई, इंडिया या फिर बांग्लादेश। तो यहाँ पर सही ऑप्शन है ऑप्शन सी
हमारा प्यारा भारत। द यूनियन कैबिनेट ऑफ इंडिया अप्रूव द साइनिंग ऑफ गारंटीज फॉर होस्टिंग फेडरेशन इंटरनेशनल डे फुटबॉल एसोसिएशन, जिसे हम फीफा के नाम से जानते हैं, अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप 2022 इन इंडिया। इंडिया हैज़ अर्लियर hosted the FIFA Under-17 Men's World Cup in 2017. The matches will be played in Navi Mumbai, Goa, Bhubaneswar, while teams from 16 countries will participate in the event. तो हमने पहले भी जो Under-17 Men's World Cup जो फीफा का होता है वो 2017 में यहाँ पर कंडक्ट करवाया था, और अब हम जो वुमेन्स वर्ल्ड कप उसको भी होस्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन है विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ वर्ल्ड वाटर कांग्रेस एंड एग्जीबिशन 2022। तो यहाँ पर ऑप्शंस हैं स्पेन, जर्मनी, डेनमार्क या फिर हंगरी। तो यहाँ पर सही ऑप्शन है ऑप्शन सी डेनमार्क। इंटरनेशनल वाटर एसोसिएशन वर्ल्ड वाटर कांग्रेस एंड एग्जीबिशन 2022 इज होस्टेड बाय कोपेनहेगन इन डेनमार्क। The Green Fins Hub, the first ever global marine tourism industry platform, is associated with which institution? तो यहाँ पर ऑप्शन हैं WEF, IMF, UNEP या फिर यूनिसेफ। तो यहाँ पर सही ऑप्शन है ऑप्शन सी UNEP। The Green Fin Hub is the first ever global marine tourism industry platform. The tool has been developed by the Reef World Foundation in partnership with the United Nations Environment Program. नेक्स्ट क्वेश्चन है रोजर फेडरर द वेटनर टेनिस प्लेयर रिप्रेजेंट विच कंट्री। तो आपको बताना है कि जो रोजर फेडरर हैं वो कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन है आपके पास फ्रांस, स्विट्ज़रलैंड, सर्बिया या फिर इटली। तो यहाँ पर सही ऑप्शन है स्विट्ज़रलैंड। रोजर फेडरर रिगार्डेड एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट टेनिस प्लेयर इन द वर्ल्ड अनाउंस दैट ही इज रिटायरिंग from the professional tennis at the age of 40. Next question है which institution organized the आंगन 2022 conference। तो यहाँ पर ऑप्शंस हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, नीति आयोग या फिर सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो यहाँ पर सही ऑप्शन है ऑप्शन बी ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। द सेकेंड एडिशन ऑफ इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस आंगन 2022, जो ये आंगन की फुल फॉर्म है ऑगमेंटिंग नेचर बाय ग्रीन अफोर्डेबल न्यू हैबिटेट, वाज रिसेंटली हेल्ड ऑन द टाइटल मेकिंग द जीरो कार्बन ट्रांजिशन इन बिल्डिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रधानमंत्री भारतीय जनौषधि परियोजना इज एसोसिएटेड विद विच यूनियन मिनिस्ट्री। तो आपको बताना है कि कौन सी मिनिस्ट्री से एसोसिएटेड है प्रधानमंत्री भारतीय जनौषधि योजना। तो यहाँ पर ऑप्शंस हैं मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर या फिर मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर या फिर मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट या फिर मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। तो यहाँ पर सही ऑप्शन है ऑप्शन बी मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर। तो अंडर द प्रधानमंत्री भारतीय जनौषधि योजना मोर देन 8,700 प्रधानमंत्री भारतीय जनौषधि केंद्र हैव बीन opened across the country. It is implemented by Ministry of Chemical and Fertilizer. What is the India's logistic cost as proportion of GDP as of 2022? तो ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा। तो ऑप्शंस हैं 9 to 10% या फिर 30 to 14% या फिर 50 to 16% या फिर 19 to 20%। तो यहाँ पर सही ऑप्शन है ऑप्शन बी 13 to 14%। तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने लॉन्च किया नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी विच एम्स टू प्रमोट सीमलेस मूवमेंट ऑफ गुड्स अक्रॉस द कंट्री बाय रिड्यूसिंग लॉजिस्टिक कॉस्ट। इट्स एम टू इम्प्रूव इट्स competitiveness of Indian good in domestic as well as global market. India's logistic cost as a proportion of the gross domestic product is estimated to be around 30 to 14%, तो जो कि बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अगर हम बात करें यूएसए की या फिर चाइना की, तो उनकी लगभग 7 to 9% जो रहती है, हमारी 13 to 14% जो बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री इज़ द होस्ट ऑफ संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन इन 2023। तो यहाँ पर ऑप्शन है इंडिया, उज्बेकिस्तान, पाकिस्तान या फिर चाइना। तो यहाँ पर सही ऑप्शन है हमारा प्यारा भारत,
India. Option A. Uzbekistan handed over the rotating presidency of 8-member Shanghai Cooperation Organization to India in Samarkand. The SCO has 8 फुल मेंबर, तो आपको याद रखना है कि एस में जो फुल मेंबर हैं वो 8 हैं, इंक्लूडिंग 6 फाउंडिंग मेंबर। जो फाउंडिंग मेंबर है वो स्टार्टिंग में 6 थे, जिनमें चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रसिया, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान होते हैं, और इंडिया और पाकिस्तान को 2017 में ऐड किया गया था। तो नेक्स्ट, विज्ञान प्रगति विच रिसीव द नेशनल राजभाषा कीर्ति अवार्ड इज ए साइंस मैगजीन रिलीज बाय विच इंस्टीट्यूशन। तो आपको बताना है कि विज्ञान भारती को कौन सा इंस्टीट्यूशन रिलीज करता है। तो ऑप्शन हैं इसरो, बार्क, CSIR या फिर एम्स। तो यहाँ पर सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, CSIR। विज्ञान भारती इज पॉपुलर साइंस मैगजीन रिलीज बाय द काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। तो यहाँ पर द मैगजीन हैज़ रिसीव्ड द नेशनल राजभाषा कीर्ति अवार्ड एट द सेकंड ऑल इंडिया राजभाषा सम्मेलन हेल्ड एट सूरत फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। और हाँ, अभी तक चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्ट्रिक्ट डिसेबिलिटी रिहेबिलिटेशन सेंटर DDRC इज़ एन इनिशिएटिव ऑफ विच यूनियन मिनिस्ट्री। तो यहाँ पर ऑप्शंस हैं यूनियन सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, या फिर यूनियन लॉ एंड जस्टिस, या फिर यूनियन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, या फिर यूनियन हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। तो यहाँ पर सही ऑप्शन है यूनियन सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, ऑप्शन ए। यूनियन सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्टर डॉक्टर वीरेंद्र कुमार virtually inaugurated 9 model district disability rehabilitation center which has been upgraded to model DDRCs. DDRCs were established to provide effective rehabilitation and services to the person with disabilities for the last 20 years. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सिटी इज़ द होस्ट ऑफ ग्लोबल क्लीन एनर्जी एक्शन फोरम। तो आपको बताना है कि कौन सी सिटी होस्ट कर रही है ग्लोबल क्लीन एनर्जी एक्शन फोरम को। तो यहाँ पर ऑप्शंस हैं न्यू दिल्ली, पिट्सबर्ग, या फिर पेरिस, या फिर रोम। तो यहाँ पर सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, पिट्सबर्ग। यूनियन साइंस एंड टेक्नोलॉजी जितेंद्र सेट टू लीड एन इंडियन डेलीगेशन एट ग्लोबल क्लीन एनर्जी एक्शन फोरम एट पिट्सबर्ग इन US। क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज़ अनाउंस्ड टू सेट अप नीति आयोग लाइक स्टेट लेवल इंस्टीट्यूशन। जैसे नीति आयोग सेंट्रल लेवल पे है, वही वैसा ही कुछ सेम स्टेट लेवल पे भी जो एक स्टेट इंस्टीट्यूशन सेटअप करने वाला है। तो यहाँ पर ऑप्शंस हैं केरला, महाराष्ट्र, तेलंगाना, या फिर वेस्ट बंगाल। तो यहाँ पर सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस्ड दैट इट इज़ प्लानिंग टू सेट अप एन इंस्टीट्यूशन ऑन द लाइन ऑफ नीति आयोग। क्वेश्चन है, एज ऑफ 2022 विच कंट्री इज द लार्जेस्ट बायलैटरल लेंडर टू श्रीलंका। तो यहाँ पर ऑप्शंस हैं चाइना, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, या फिर USA। तो यहाँ पर सही ऑप्शन है इंडिया, ऑप्शन बी। इंडिया हैज़ बिकम द लार्जेस्ट बायलैटरल लेंडर टू श्रीलंका बाय disbursing a total of $968 million in loan in 4 months of 2022, जो सरपास करती है चाइना को। क्वेश्चन है, हु इज़ द फर्स्ट इंडियन टू विन 4 मेडल एट वर्ल्ड रेसलिंग चैम्पियनशिप। तो आपको बताना है कि कौन सा वो पहला भारतीय बना है जिसने 4 मेडल जीते हैं वर्ल्ड रेसलिंग चैम्पियनशिप में। तो यहाँ पर ऑप्शन हैं विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया, बबीता कुमारी, या फिर गीता फोगाट। तो यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन बी, बजरंग पुनिया। इंडियाज बजरंग पुनिया रिसेंटली वॉन ब्रॉन्ज इन मेंस 65 किलोग्राम कैटेगरी एट वर्ल्ड रेसलिंग चैम्पियनशिप इन बेलग्रेड। With this medal, Bajrang Punia become the first Indian to win 4 medal at World Wrestling Championship. तो है माया, which was seen in news, is the world's first cloning of which animal। तो ऑप्शंस हैं वाइल्ड आर्कटिक वुल्फ, वन हॉर्न राइनो, लॉयन टेल मैकाओ, या फिर ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। तो यहाँ पर सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, वाइल्ड आर्कटिक वुल्फ। ए बीजिंग बेस्ड जीन फर्म सक्सेसफुली क्लोन ए वाइल्ड आर्कटिक वुल्फ फॉर द फर्स्ट टाइम इन द वर्ल्ड। द वाइल्ड आर्कटिक वुल्फ इज आल्सो कॉल्ड द वाइट वुल्फ और पोलर वुल्फ।
The animal is native to the high Arctic tundra of Canada's Queen Elizabeth Island. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज़ लॉन्च द वेब पोर्टल नेम CM द हेसी या फिर इन्फॉर्म टू CM। तो यहाँ पर ऑप्शंस हैं गुजरात, असम, मणिपुर या फिर उड़ीसा। तो यहाँ पर सही ऑप्शन है ऑप्शन सी मणिपुर। मणिपुर चीफ मिनिस्टर एन बीरेन सिंह रिसेंटली लॉन्च ए वेब पोर्टल नेम CM द हेसी यानी कि इन्फॉर्म टू सी। क्वेश्चन है अस्ताना इज़ द न्यू कैपिटल ऑफ विच कंट्री। तो आपको बताना है कि अस्ताना कौन सी कंट्री की न्यू कैपिटल बनी है। तो यहाँ पर ऑप्शंस हैं तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, अफगानिस्तान या फिर उज़्बेकिस्तान। तो यहाँ पर सही ऑप्शन है ऑप्शन बी कजाकिस्तान। कजाकिस्तान प्रेसिडेंट कासिम जोमार्ट तोकायेव हैज साइंड ए लॉ लिमिटिंग प्रेसिडेंट term and reverting to the old name of the country's capital to Astana. The bill was reinstated the capital's name of Astana, whose name was changed to Nur Sultan. तो इसका पहले नाम बदलकर नूर सुल्तान रख दिया 2019 में in honor of outgoing president नूर सुल्तान नज़रबेव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया, UAE and France held their first bilateral फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग इन विच सिटी। तो आपको बताना है इन्होंने ये जो अपनी फर्स्ट ट्राइलेटरल फॉरेन समिट की है ये कौन सी सिटी में की है। तो ऑप्शंस हैं न्यू दिल्ली, दुबई, न्यूयॉर्क या फिर पेरिस। तो यहाँ पर सही ऑप्शन है ऑप्शन सी न्यूयॉर्क। इंडिया, यूनाइटेड अरब अमीरात, फ्रांस हेल्ड देयर फर्स्ट ट्राइलेटरल फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग इन द न्यूयॉर्क ऑन द साइडलाइन ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली सेशन। क्वेश्चन है, विच इंडियन सिटी इज़ द होस्ट ऑफ ग्लोबल फिनटेक कॉन्फ्रेंस इन 2022। तो यहाँ पर ऑप्शंस हैं न्यू दिल्ली, अहमदाबाद, मुंबई या फिर बेंगलुरु। तो यहाँ पर सही ऑप्शन है ऑप्शन सी मुंबई। ग्लोबल फिनटेक फेस्ट इज़ बीइंग ऑर्गेनाइज्ड बाय द नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, पेमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया एंड फिनटेक कन्वर्जेंस काउंसिल। IHCI is a hypertension control initiative launched by which country। तो आपको बताना है कि IHCI एक हाइपरटेंशन कंट्रोल इनिशिएटिव कौन सी कंट्री ने लॉन्च किया है। तो ऑप्शन हैं USA, इंडिया, इंडोनेशिया या फिर बांग्लादेश। तो यहाँ पर सही ऑप्शन है ऑप्शन बी इंडिया। इंडिया हाइपरटेंशन कंट्रोल इनिशिएटिव that is IHCI is a hypertension intervention under the National Health Mission of India. IHCI won the 2022 UN Interagency Task Force and WHO Special Program on Primary Healthcare Award was announced at the UN General Assembly's side event. Next question है, which institution has unveiled a detailed framework for social stock exchange। तो ऑप्शंस हैं RBI, सेबी, नीति आयोग या फिर यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री। तो यहाँ पर सही ऑप्शन है ऑप्शन बी सेबी। द सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया हैज़ अनवील्ड ए डिटेल्ड फ्रेमवर्क फॉर सोशल स्टॉक एक्सचेंज। क्वेश्चन है, स्केल ऐप विच वाज लॉन्च रिसेंटली प्रोवाइडेड स्किल डेवलपमेंट सॉल्यूशन फॉर एम्प्लॉयज़ ऑफ विच फील्ड। तो आपको बताना है कि स्केल ऐप कौन सी फील्ड से रिलेटेड है। तो यहाँ पर ऑप्शन है टेक्सटाइल, ऑटोमोबाइल, लेदर या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स। यहाँ पर सही ऑप्शन है ऑप्शन सी लेदर। यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट धर्मेंद्र प्रधान लॉन्च्ड स्केल दैट इज स्किल सर्टिफिकेट असेसमेंट फॉर लेदर एम्प्लॉयज़ ऐप। इट प्रोवाइड ए वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर स्किलिंग, लर्निंग, असेसमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट need of the leather industry। क्वेश्चन है, as per the recent Asian Development Outlook update, what is the 2022-23 growth projection for India's economy। तो आपको बताना है कि इंडियाज़ इकोनॉमी की ग्रोथ प्रोजेक्शन कितनी की गई है एशियन डेवलपमेंट आउटलुक के द्वारा। तो यहाँ पर ऑप्शन है 8.2, 7.6, 7 या फिर 6.8। तो यहाँ पर सही ऑप्शन है 7। The Asian Development Bank has recently released a supplement to its Asian Development Outlook. As per the report of 2022-23, the growth projection for India's economy was slashed to 7
फ्रॉम 7.5% एस्टिमेटेड इन अप्रैल। तो अप्रैल में 7.5% बताई गई थी और अब सितंबर में 7% बताई गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन इज द इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेजेस ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर। तो आपको बताना है कि इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेजेस कब ऑब्जर्व किया जाता है। तो ऑप्शन हैं 20 सितंबर, 23 सितंबर, 25 सितंबर या फिर 27 सितंबर। तो यहाँ पर सही ऑप्शन है ऑप्शन बी 23 सितंबर। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली हैज़ डिक्लेयर्ड 23 सितंबर एज द इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेजेस टू रेज अवेयरनेस ऑफ importance of sign languages in realization of the human right of people who are deaf। क्वेश्चन है, व्हाट इज द अपर लिमिट ऑफ यूपीआई लाइट पेमेंट ट्रांजैक्शन। आपको बताना है जो यूपीआई लाइट पेमेंट ट्रांजैक्शन उसकी अपर लिमिट क्या है। तो यहाँ पर ऑप्शंस हैं 1000, 500, 200 या फिर 100। तो यहाँ पर सही ऑप्शन है ऑप्शन सी 200। द आरबीआई गवर्नर शशिकांत दास recently launched 3 key digital payment initiative at the Global FinTech Fest 2022. The initiative include RuPay credit card on UPI, UPI Lite, Bharat Bill Pay और cross border bill payments। Next question है, Kiagali amendment which was seen in news is related to which action। तो आपको बताना है कि कियागली जो अमेंडमेंट है ये कौन से एक्शन से रिलेटेड है। तो यहाँ पर ऑप्शंस हैं इंक्रीज यूज ऑफ इलेक्ट्रिकल व्हीकल, रिडक्शन ऑफ हाइड्रोफ्लोरोकार्बन या फिर इंक्रीज रिन्यूएबल एनर्जी कंजप्शन या फिर फेजिंग आउट कोल प्लांट्स। तो यहाँ पर सही ऑप्शन है ऑप्शन बी रिडक्शन ऑफ हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। यूएस सीनेट रिसेंटली रेटिफाइड कियागली अमेंडमेंट टू द 1987 मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल on ozone pollution to limit use of refrigerant. The international agreement require participation nation to phase out production and use of hydrofluorocarbon as known as HFC by 85% over the next 14 years. More than 130 countries including China, India, Russia have formally ratified the agreement। तो बेसिकली जो ओजोन पोल्यूशन हो रहा है, ओजोन लेयर जिसकी वजह डिप्लीट हो रही है उसको रोकने के लिए हम जितने भी हाइड्रोफ्लोरोकार्बन हम पर बैन कर रहे हैं तो उसी से रिलेटेड है कियागली अमेंडमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मून लाइटिंग विच वाज सीन इन न्यूज़ इज रिलेटेड टू विच फील्ड। तो ऑप्शंस हैं स्पेस साइंस, एम्प्लॉयमेंट, साइकोलॉजी या फिर फाइनेंस। तो यहाँ पर सही ऑप्शन है ऑप्शन बी एम्प्लॉयमेंट। इंडियन आईटी मेजर विप्रो हैज़ टर्मिनेटेड द सर्विस ऑफ 300 एम्प्लॉयज़ who were found to be working for its competitors simultaneously. The act is also called as moonlighting। Question है, which is the first e-commerce company to set up solar farm in India। तो ऑप्शंस हैं वॉलमार्ट, अमेजन, फ्लिपकार्ट या फिर ईबे। तो सही यहाँ पर ऑप्शन है ऑप्शन बी अमेजन। अमेजन अनाउंस इज फर्स्ट सोलर प्रोजेक्ट in India with 3 new solar farms in Rajasthan which combine energy capacity of 420 megawatts. Amazon aim to use 100% renewable energy across its business by 2025। Next question है, Defense Ministry signs deal for dual role of सरफेस टू सरफेस ब्रह्मोस मिसाइल विद विच कंपनी। तो ऑप्शंस हैं डिसॉल्ट एविएशन, ध्रुव एरोस्पेस, डीआरडीओ या फिर बीएपीएल। तो यहाँ पर सही ऑप्शन है ऑप्शन डी बीएपीएल। डिफेंस मिनिस्ट्री डील फॉर ड्यूल रोल सरफेस टू सरफेस ब्रह्मोस मिसाइल विद बीएपीएल दैट इज ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड। ब्रह्मोस एरोस्पेस इज ए जॉइंट वेंचर बिटवीन इंडिया एंड रशिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच is the most richly endowed award in science in the world। तो ऑप्शंस हैं नोबेल प्राइज, ब्रेक थ्रू प्राइज, ट्यूरिंग प्राइज या फिर अल्बर्ट आइंस्टाइन वर्ल्ड अवार्ड ऑफ साइंस। तो यहाँ पर सही ऑप्शन है ऑप्शन बी ब्रेक थ्रू प्राइज। द ब्रेक थ्रू प्राइज was created in 2010 by a group of Silicon Valley entrepreneurs including a venture capitalist Milren, Mark Zuckerberg and his wife Priscilla Chan of Facebook and Sergey Brin of Google। The 2023 winners of Breakthrough Prize, also known as Oscar of Science,
were announced recently in the life science category, one for mathematics and one for physics. Question है, which is the first Indian bank to get Reserve Bank of India approval for rupee trade? तो यहाँ पर ऑप्शंस हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, HDFC, यूको या फिर फेडरल बैंक। तो यहाँ पर सही ऑप्शन है यूको बैंक। इंडियाज पब्लिक सेक्टर लेंडर यूको बैंक इज द फर्स्ट बैंक टू रिसीव द रिजर्व बैंक ऑफ इंडियाज अप्रूवल फॉर rupee notes. Rupee trade. The Kolkata-based bank will open a special Vostro account with Gazprom Bank of Russia for trade settlement in Indian rupees. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया एक्सपोर्टेड द फर्स्ट कंसाइनमेंट ऑफ प्लांट बेस्ड मीट प्रोडक्ट फॉर विच स्टेट? तो ऑप्शंस हैं बिहार, गुजरात, आंध्र प्रदेश या फिर कर्नाटका। तो यहाँ पर सही ऑप्शन है ऑप्शन बी गुजरात। इंडिया हैज़ एक्सपोर्टेड द फर्स्ट कंसाइनमेंट ऑफ प्लांट बेस्ड मीट प्रोडक्ट फ्रॉम खेड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात टू कैलिफोर्निया इन यूनाइटेड स्टेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियन साइन लैंग्वेज डिक्शनरी मोबाइल एप्लीकेशन रिसेंटली लॉन्च्ड? तो आपको बताना है कि जो इंडियन साइन लैंग्वेज डिक्शनरी जो लॉन्च की गई है उसकी एक एप्लीकेशन, तो उसका नाम क्या है? तो ऑप्शंस हैं ISL, सीखो ऐप या साइन लर्न ऐप, भारत साइन या फिर इंडिया साइन लैंग्वेज ऐप। तो यहाँ पर सही ऑप्शन है ऑप्शन बी साइन लर्न ऐप। द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट लॉन्च्ड एन इंडियन साइन लैंग्वेज डिक्शनरी मोबाइल एप्लीकेशंस called Sign Learn. It is based on the Indian Sign Language Dictionary of the Indian Sign Language Research and Training Center, with which contain 10,000 words. Question है, which country has discovered lunar crystal named Changasite Y on the moon? तो ऑप्शंस हैं इजराइल, चाइना, USA या फिर UAE। तो यहाँ पर सही ऑप्शन है ऑप्शन बी चाइना। Researchers in China have discovered a new type of crystal in the volcanic debris of the near side of moon. They also discovered potential fuel source for production of clean and efficient energy on Earth. The small transparent crystal has been named Changasite after the Chinese moon goddess Chang. नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण प्रोग्राम इज इम्प्लीमेंटेड बाय विच यूनियन मिनिस्ट्री? तो ऑप्शंस हैं मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट या फिर मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज या फिर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर फार्मर वेलफेयर या फिर मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। तो यहाँ पर सही ऑप्शन है ऑप्शन बी मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। द मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज विल लॉन्च द स्वच्छ वायु सर्वेक्षण प्रोग्राम अंडर National Clean Air Program 2019. Swachh Vayu Sarvekshan will rank 131 cities in the country for implementing city action prepared as per the NCPA to reduce air pollution up to 40% by 2025-26. क्वेश्चन है, विच यूनियन मिनिस्ट्री लॉन्च स्वच्छ टाइकून प्रोग्राम? तो ऑप्शंस हैं मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप या फिर मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। तो यहाँ पर सही ऑप्शन है ऑप्शन ए मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर हैज़ रिसेंटली लॉन्च स्वच्छ टाइकून अंडर द स्वच्छ अमृत महोत्सव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेशन मेघा चक्रा विच वाज सीन इन न्यूज़ इज एसोसिएटेड विद विच इंस्टीट्यूशन? तो ऑप्शंस हैं इंडियन आर्मी, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इंडियन कोस्ट गार्ड या फिर सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। तो यहाँ पर सही ऑप्शन है ऑप्शन बी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। एज पार्ट ऑफ ऑपरेशन मेगा चक्रा द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन कैरी आउट सर्चेज एट 56 लोकेशन इन 19 स्टेट्स एंड UTs in connection with 2 cases of circulation of child sexual abuse material online. क्वेश्चन है, एज पर द रिसेंट स्टडी विच स्पीसीज अक्रॉस द वर्ल्ड कलेक्टिवली कॉन्स्टिट्यूट अबाउट 12 मिलियन टन्स ऑफ ड्राई कार्बन? तो ऑप्शन है मॉस्किटो, आंट्स, बीज या फिर बटरफ्लाई। तो यहाँ पर सही ऑप्शन है ऑप्शन बी आंट्स। एज पर द रिपोर्ट स्टडी ants present across the world collectively constitute about 12 million tons of dry carbon. The number of ants across the world is estimated about 20 quadrillion or 20,000 million
they collectively weigh more than wild birds and mammals combined. What is a new target for reduction in particulate matter concentration in cities under National Clean Air Program by 2026? तो ऑप्शन हैं 25%, 30%, 40% या फिर 50%। तो यहाँ पर सही ऑप्शन है ऑप्शन सी 40%। यूनियन इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री हैज सेट अप ए न्यू टारगेट फॉर 40% रिडक्शन इन पर्टिकुलेट मैटर कंसंट्रेशन इन सिटीज कवर अंडर द नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम बाय 2026। तो आप अभी तक आपने मेरे चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल एंटी करप्शन कमीशन बिल इज़ एसोसिएटेड विद विच कंट्री? तो ऑप्शंस हैं यूएसए, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया या फिर पाकिस्तान। तो यहाँ पर सही ऑप्शन है ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया अटॉर्नी जनरल रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड द नेशनल Anti-Corruption Commission Bill. The National Anti-Corruption Commission is a body to investigate and report on serious or systematic corruption in the public sector. Question है which union ministry developed the Jal Doot app? तो यहाँ पर ऑप्शंस हैं मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। तो यहाँ पर सही ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, ऑप्शन बी। जलदूत ऐप हैज़ बीन जॉइंटली डेवलप्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। क्वेश्चन है द इंटीग्रेटेड क्रायोजेनिक इंजन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी ऑफ हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड वाज इनॉग्रेटेड इन विच सिटी? तो आपको बताना है कि जो HAL की एक नई फैसिलिटी बनी है फॉर इंटीग्रेटेड क्रायोजेनिक इंजन मैन्युफैक्चरिंग, तो कौन सी सिटी में इसको इनॉग्रेट किया गया है? तो ऑप्शन है तिरुवनंतपुरम, बेंगलुरु, शिमला या फिर हैदराबाद। तो यहाँ पर सही ऑप्शन है ऑप्शन बी बेंगलुरु। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया Draupadi Murmu inaugurated the integrated cryogenic engine manufacturing facility of HAL in Bengaluru. In 2013, HAL signed an MOU with ISRO for setting up the facility for manufacturing cryogenic engine module at HAL. Question है which state has released the encyclopedia of tribes of the state? तो ऑप्शंस हैं मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा या फिर वेस्ट बंगाल। तो यहाँ पर सही ऑप्शन है ऑप्शन सी उड़ीसा। उड़ीसा चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक रिलीज द एनसाइक्लोपीडिया ऑफ ट्राइब्स इन उड़ीसा। द 5 वॉल्यूम ऑफ एनसाइक्लोपीडिया वर पब्लिश्ड बाय द शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब रिसर्च ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट एंड उड़ीसा स्टेट ट्राइबल म्यूजियम। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है ये भी। क्वेश्चन है व्हाट इज PMGKAY which was recently extended till December 2022? तो आपको बताना है कि ये PMJKY क्या है। ऑप्शन है हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम या फिर फ्री फूड ग्रेन स्कीम या फिर MSME या फिर फ्री LPG सिलेंडर स्कीम। यहाँ पर सही ऑप्शन है ऑप्शन बी फ्री फूड ग्रेन स्कीम। तो आपको इस स्कीम का फुल फॉर्म कमेंट सेक्शन में बतानी है। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू एक्सटेंड द फ्री फूड ग्रेन स्कीम फॉर दोज बिलो द पॉवर्टी लाइन फॉर द अनदर 3 months टिल December 31, 2022। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुलामपरा इंडियाज इज द फर्स्ट डिजिटली लिटरेट पंचायत इज़ लोकेटेड इन विच स्टेट? तो आपको बताना है कि पुलामपरा पंचायत कौन सी स्टेट में पड़ती है जो फर्स्ट डिजिटली लिटरेट पंचायत बन चुकी है? तो ऑप्शन है तमिलनाडु, केरला, तेलंगाना या फिर पंजाब। तो यहाँ पर सही ऑप्शन है ऑप्शन बी केरला। पुलामपरा इन तिरुवनंतपुरम हैज़ बिकम द फर्स्ट डिजिटली लिटरेट ग्राम पंचायत इन केरला। पुलामपरा बिकेम द फर्स्ट पंचायत इन द कंट्री टू अटेन फुल डिजिटल लिटरेसी अमंग इट्स रेजिडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द रैंक इन द विपो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022? इंडिया का रैंक ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में इम्प्रूव हुआ है। तो ऑप्शंस हैं हमारे पास 25, 40, 50 या फिर 75। तो यहाँ पर सही ऑप्शन है ऑप्शन बी 40। अकॉर्डिंग टू द रैंकिंग रिलीज बाय द
वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, इंडिया रोज टू 40 अमंग 132 कंट्रीज इन द ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022। और जो टॉप की जो मोस्ट इनोवेटिव कंट्री रही हैं वो हैं स्विट्ज़रलैंड, यूएस, स्वीडन, यूके एंड नीदरलैंड। हमारे पास हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया। तो ऑप्शंस हैं आर वेंकटेरमणि, या फिर ए जे सदाशिवा, या फिर डी वाई चंद्रचूड, या फिर रंजन गोगोई। तो यहाँ पर सही ऑप्शन है ऑप्शन ए आर वेंकटरामनी। तो सीनियर एडवोकेट आर वेंकटरामनी हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years. He will succeed the present Attorney General K.K. Venugopal, whose term will end on September 30। आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि इंडिया में हाईएस्ट लॉ ऑफिसर किसको माना जाता है। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सिटी इज़ द होस्ट ऑफ द कॉन्फ्रेंस ऑन इंटरनेशनल डे फॉर यूनिवर्सल एक्सेस टू इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पर ऑप्शंस है ताशकंद, ढाका, नूर सुल्तान, या फिर न्यू दिल्ली। तो यहाँ पर सही ऑप्शन है ऑप्शन ए ताशकंद। The International Day for Universal Access to Information was declared to be observed annually on September 28 by UNESCO। Next question है Operation Garuda which was seen in news is associated with which organization। तो ऑप्शन है CVC, CBI, इंडियन एयरफोर्स, या फिर इंडियन नेवी। तो यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन बी CBI। The Central Bureau of Investigation has launched a multi-phase Operation Garud against the illicit drug trafficking network. The global operation was initiated in coordination with Interpol and Narcotics Control Bureau to combat smuggling of drugs and psychotropic substance with focus on Indian Ocean region। तो ये रहे हमारे टॉप जो 100 MCQs थे सितंबर मंथ के। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है और जितने भी एग्ज़ाम होंगे आपको ये हेल्प करेंगे। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर नोटिफिकेशन। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।